तो साल 2021 के शुरू होते ही वैक्सीनेशंस की जो खबरें थी वो आना शुरू हो गई हैं। दुनिया भर के तमाम देश जो कि वैक्सीन बना रहे थे वो लोग अब अपनी वैक्सीन को अप्रूवल देना शुरू कर दिए हैं। इंडिया जो खुद अपनी वैक्सीन पर काम कर रहा था उसने भी अपनी वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और देश में ड्राई रन के प्रोसेस को भी शुरू कर दिया गया है। दुनिया बहुत ज्यादा खुश है, भारत भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वाह वाह। लेकिन हमारे बहुत ही करीबी दोस्त रहे पाकिस्तान से कोई भी खबर नहीं आ रही है कि वैक्सीन कब आएगी। यूएस एम्बेसी से जो लेटर आया फॉरेन ऑफिस में कि जी वैक्सीन के हवाले से हमने जिनसे राब्ता किया उन्होंने हमें इनकार कर दिया। दुनिया में आ गई है वैक्सीन, अब ये बताया जा रहा है अमेरिका ने मना कर दिया पाकिस्तान को। भारत से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी सिक्योर कर लिया। आम जनता को वैक्सीन कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? 6-7 महीने में, 8-10 महीने में, 1 साल के अंदर। अब वो खुश होंगे कि नहीं होंगे? बड़ी आश्चर्य वाली बात है। आइए आज इस एपिसोड में जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता को वैक्सीन कब मिलेगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन को लेकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ये बहन मिलके हमको पागल बना रहे खुद के बच्चे। खैर इंडिया वाले लोग तो अब पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले अभी भी इंडिया के साथ कंपेयर करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। लेकिन इस वक्त अगर आप इमरान खान से ये पूछेंगे जाके कि भाई इमरान खान जी ये बताइए कि वैक्सीन जो है वो आम जनता को कब प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उनका एक ही जवाब रहता है, कैसे बड़ा हो गया? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। इवन वहां की जो आम जनता है उसे भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि जो इमरान खान की सरकार है वो सब के सब मिलके ये बहन मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे इतने ठीक है। ये इवन वहां की जो आम जनता है अब उसको भी धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी है कि जो इमरान खान का नया पाकिस्तान बनाने का जो सपना था, नहीं मिलता। सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। वो कहां से शुरू हुआ था और कहां से जाके खत्म हो रहा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अब ये कहते हैं कि हमें इंडिया से कंपेयर करना है। तो दोस्तों कंपैरिजन करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन हो क्या रहा है कि इंडिया चांद पर पहुंचने वाला है तो हम भी चांद पर जाएंगे। पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्पेस प्रोग्राम पर बड़ा ही जबरदस्त काम शुरू किया है और ये एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लग रही है। अब इमरान खान के दौर में भी ऐसा ही लग रहा है कि इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम 2022 तक पहला पाकिस्तानी स्पेस में भेज देंगे। क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दिया, जरा 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 ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम 2022 तक पहला पाकिस्तानी स्पेस में भेज देंगे। अबे साले इनके यही सारे सपने सुनने के बाद जो आम जनता है उसका गुस्सा कहीं निकलना होता है लेकिन कहीं और जाके निकलता है। इनके यही सारे सपने आम जनता जब सुनती है तो कैमरे के सामने कई बार उनका ये गुस्सा नजर आया है, ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मतलब दुनिया में वैक्सीनेशन के प्रोसेस शुरू हो गए हैं, इवन इंडिया में भी वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की कोई खबर आपको सुनने में नजर नहीं आएगी। अगर आप गूगल पर भी जाकर ये सर्च करेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो वो खुद इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है अगेंस्ट कोरोना वायरस, तो आप अमेज हो जाएंगे कि गूगल भी इस बात को अच्छे से समझता है कि पाकिस्तान पूरा डिपेंडेंट है चाइना पर अपनी फ्यूचर वैक्सीन के प्रोसेस पर। मतलब पाकिस्तान को अभी नहीं पता है कि उसको वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम पाकिस्तानी जो हैं, कोई हमें वैक्सीन जून में मिलेगी, गर्मियों में मिलेगी। अभी अगर जून में ये कह रहे हैं तो उससे भी आगे जाएगी। भगवान, ये मेरे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। वो जानता है कि चाइना वैक्सीन डेवलप करेगा,
जब वो डेवलप करेगा, क्योंकि चाइना की जो वैक्सीन है वो अभी परमानेंटली चाइना के लोगों को भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, वो 100% सक्सेसफुल नहीं पाई गई। तो कभी अगर चाइना डेवलप कर भी लेता है, क्योंकि बाकी देशों की वैक्सीन खरीदने की तो इनकी औकात ही नहीं, चाइना खुद अभी कंफर्म नहीं है कि कितने वक्त में वो वैक्सीन को प्रोवाइड करा पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है चाइना की। तो अगर मान लीजिए चाइना वैक्सीन डेवलप कर भी लेता है तो उसको खुद के देश को वैक्सीनेट करने में सालों लग जाएंगे। उसके बाद कभी अगर वैक्सीन बच गई तो वो पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा, और तब तक पाकिस्तान का क्या हाल होगा? मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। इतनी भी शर्म बची है? इतनी नहीं, इससे मतलब तुम लोग का तो काट दिया जाता है ना, तो मतलब इतना जो बचा वो भी चाइना को बेच दिया है क्या? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि अगर पूरा चाइना एक साइड खड़ा करके यूरिन कर दे तो पूरा पाकिस्तान बह के इंडियन ओशियन में तैरता हुआ नजर आएगा आपको। पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आती है, उनको ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस तो हमें हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग भी सामने आए थे जो किसकी सूंघ के उठते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन नशा बड़ा तगड़ा करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको तो कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता, ये तो नॉन मुस्लिम्स को ही होता है। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे वो। अच्छा, अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त इतना ज्यादा शांत क्यों है। क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर वो जानता है कि उसकी औकात ही नहीं है कि वो वैक्सीन्स को प्री ऑर्डर कर सके। वैक्सीन्स का प्री ऑर्डर मतलब वैक्सीन्स को पहले से ही खरीद के अपने लोगों के लिए प्रिजर्व करके रख सके, उसकी ये औकात ही नहीं है। भले ही वो अपने घर की इज्जत को 3 बार सड़क पे बेचा है, या फिर 3 बार रशिया में बेचा है, या फिर 3 बार चाइना में बेच दे, मजा आया, फिर भी उसके पास इतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाएगा कि वो अपने पूरे देश को वैक्सीनेट कर सके। अच्छा, अब बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त बहुत ही अच्छी सिचुएशन में। पहली वैक्सीन की बात करें तो वो है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक के थ्रू डेवलप की जा रही है इन कोलैबोरेशन विद ICMR। और जो दूसरी वैक्सीन है वो है ज़ाइडस, जो कि अहमदाबाद में डेवलप की जा रही है, जिसका भी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने दौरा भी किया था, वो विजिट किए थे वहां पर देखने के लिए। वाह मोदी जी वाह। तो इंडिया खुद 2 वैक्सीन डेवलप कर रहा है, जिसकी कॉस्ट भी कम है और स्टोरेज चार्ज भी बहुत कम है, क्योंकि जो वेस्टर्न की वैक्सीन हैं उनको स्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि वो जहां -20 के अबव स्टोर की जाती हैं, वहीं इंडिया की जो वैक्सीन हैं वो नॉर्मल हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स में भी स्टोर की जा सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, खुद अगर दुनिया में कहीं भी कोई वैक्सीन, किसी भी देश की वैक्सीन डेवलप हो भी जाती है, तो इंडिया और भी अच्छी कंडीशन में क्यों पाया जाता है यहां पर? क्योंकि इंडिया में पहले से ही उनके रिसर्च सेंटर्स खुले हुए हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब यहां पर पहले से ही सेटअप है। कोई भी वैक्सीन अगर दुनिया में किसी भी देश की हो, फिर चाहे वो अमेरिका की हो, जर्मन की हो, या फिर रशिया की कोई भी वैक्सीन हो, अगर वो डेवलप होती है, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है अगर वो भी डेवलप होती है, तो वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी और इंडिया से एक्सपोर्ट की जाएगी। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर देख रहा था, जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से राब्ता किया है। उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। ये इंडिया गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है कि वो पहले से उनसे कोलैबोरेट कर रही हैं, तो आराम से उन्हें वैक्सीन मिल सकती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी आराम से किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान यहां पर बहुत ही बुरी कंडीशन में कि यहाँ ब्लैक मार्केट शुरू होने लगी पाकिस्तान में। अब वो पता नहीं असल वैक्सीन पैसे खाए हैं ना इस दौरान, वेंटिलेटर्स खा गए, कभी आपने सुना कि मास्क खा गए, वेंटिलेटर खा गए, बाहर से जो पैसा मिला आपको उसका कोई हिसाब नहीं, और कचरा भी डॉक्टर, उसको कचरा को। पाकिस्तान के पास यहां पर खुद के कोई रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी इस बारे में पता है कि वो एकदम नल हैं। लाहौर की फजाओं में काली गंगोर घटाएं छा गई, तेज हवाओं में परिंदों ने झूमना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश शुरू हुई कि जिंदा दिलाने लाहौर सड़कों पर निकल आए हैं। इन लड़कों का ये जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं कि वो देखिए, यहां पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान जैसे देश को वैक्सीन ना मिले, भगवान करे उनको वैक्सीन मिले, वरना हमारे देश के कुछ जो सेकुलर लोग हैं उनके ट्विटर हैंडल से हैशटैग ट्रेंड कौन कराएगा?
तो उसकी जिम्मेदारी वहां पर लोगों को दी गई है। तो उनके ट्विटर्स को जिंदा रखने के लिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को भी वैक्सीन मिले। लेकिन यहां पे जो थोड़ी पॉलिसी है पाकिस्तान की कि हमेशा अपनी अम्मी को दूसरे देशों में भेजते रहना, उसको बदलना होगा। क्योंकि पहले 80s के टाइम पे जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था तो पाकिस्तान ने अपनी अम्मी को अमेरिका को सौंप दिया, बहुत सारी आवाजें आई, पाकिस्तान खुश हो गया क्योंकि अम्मी की आवाजें आ रही तो उसका मतलब अम्मी खुश है। वक्त बदला, पॉलिटिक्स बदली, जियोपॉलिटिक्स बदली, अब चाइना दुनिया की एक इमर्जिंग पावर है तो अम्मी चाइना की तरफ चली गई, एक नए अब्बू मिल गए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ, अम्मी की आवाजें आ रही थी। लेकिन जैसे कि चाइना का कोई भी सामान हो उसका अपना एक टाइम लिमिट होता है, मजा बहुत देता है लेकिन कुछ वक्त बाद सामान खराब हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, चाइना का सामान भी पुराना हो गया, सामान खराब हो गया, अम्मी नाराज हो गई, अब अम्मी को एक नए अब्बू चाहिए थे। तो इस बार टर्की को इन लोगों ने अपना अब्बू बना लिया। ये आखिरी अब्बू थे जो ये कह रहे थे कि हम तुमको जम्मू कश्मीर दिला के रहेंगे, तो ये भी नहीं दिला पाए। खैर यहां की तो बात ही कुछ अलग थी क्योंकि यहां से तो आवाजें आना ही बंद हो गई थी। तो यहां पर पाकिस्तान कंफ्यूज सा हो गया कि अब क्या करें। अब ऐसे कौन से अब्बू चुने जो हमें जम्मू कश्मीर भी दिला दें, वैक्सीन भी दिला दें। तो अब अम्मी बहुत परेशान है, अब्बू तो हमेशा से ही परेशान रहते हैं। लेकिन यहां पर बकरी में और इंसान में फर्क होता है, इस बात को पाकिस्तान को समझना होगा। तो उसी हिसाब से काम करना होगा। लेकिन हमेशा ही अपनी जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, यह बात भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी होगी। और जो एक्टिविटीज वो करता आ रहा है उससे पाकिस्तान को बाहर निकलना होगा। टेररिस्ट स्पॉन्सर पाकिस्तान भी ये बात जानते हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया की जरूरत उन्हें है और इंडिया की वैक्सीन के बिना वो सस्टेन कर ही नहीं सकते, और शायद यही उनके साइलेंट होने की वजह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा एपिसोड आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।